ये दोनों कथा अब समाज में सैकड़ों सालों से हो रही थी, हजारों सालों से हो रही थी, लेकिन ये कथाएं अब मतलब इनका कोई वजूद नहीं रह गया। अब भागवत पर लोग प्रश्न करने लगे, ये नकली ग्रंथ है। और रामायण भी अब समाज में कोई उपयोगिता नहीं रह गई, क्योंकि उसमें भी जाने क्या क्या हो गया। इसके पीछे क्या कारण है? ये दोनों ग्रंथ हजारों सालों से भारतीय समाज को मार्गदर्शन कर रहे थे, लेकिन आज इनमें ऐसा क्या हो गया कि ये दोनों ग्रंथ जो हैं अब इनके प्रति विश्वास उठ गया। लोग तरह तरह के सवाल करने लगे, लोग सीता जी के लिए कहने लगे, लोग राम के लिए कहने लगे, लोग कृष्ण के लिए कहने लगे, यहाँ तक कि भागवत को नकली ग्रंथ कहने लगे। ये क्या हुआ? वास्तव में ये दोनों बहुत ही दिव्य ग्रंथ हैं और इनकी शक्ति क्षीण होने का, यह शक्ति एकदम अलुप्त हो गई। कारण क्या हुआ? इसका कारण सबसे बड़ा भैया सिर्फ यही है कि जो ग्रंथ हैं ये अयोग्य, अपात्र लोगों के हाथों में पहुंच गए। जैसे शस्त्र और शास्त्र अगर हम किसी अयोग्य व्यक्ति के हाथ में दे देंगे, अगर हम किसी नालायक व्यक्ति के हाथ में दे देंगे, तो शस्त्र और शास्त्र दोनों का वो दुरुपयोग करेगा, उसका गलत प्रयोग करेगा। वैसे ही व्यासपीठ पर श्रीमद् भागवत और रामचरितमानस ये अवैध हाथों में पहुंचने के कारण, संक्रमित लोगों के हाथों में पहुंचने के कारण इन दोनों ग्रंथों की, इनकी कथानकों की आज दुर्दशा हुई है और समाज इससे दूर हो गया। क्योंकि अगर अयोग्य व्यक्ति के हाथ में ये चीजें रहेंगी तो इससे शांति नहीं फैलेगी, अराजकता फैलेगी। अराजकता क्यों फैलेगी? क्योंकि व्यास पे जो बैठा हुआ व्यक्ति है वो संक्रमित है। संक्रमित कैसे है? क्योंकि वो गुरु परंपरा से नहीं। अगर गुरु परंपरा से है भी तो खाली निमित्त मात्र उसने दीक्षा ली है और वो आगे बढ़ गया। और संक्रमित कैसे हुआ? अन्य भिन्न भिन्न प्रकार के। अब एक बड़ी स्थिति बड़ी विचित्र है। लोग कह रहे हैं भाई हम सर्वधर्म संभाव वाली बात रखते हैं, तो सर्वधर्म संभाव का मतलब होता है वैदिक धर्म। अब धर्म मजहब धर्म नहीं है, मजहब तो एक रोग है, संसार का भयानक रोग है। जब हम मजहब को धर्म में मिला करके परोसते हैं तो इन दोनों ग्रंथों का आज इस तरह से मखौल उड़ाया जा रहा है। आर्य समाज अलग, ब्रह्म कुमारी अलग। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो आज परमात्मा श्री कृष्ण को बुरा ना कह रहा हो। एक मुरारी लाल की बात छोड़ो, सबके सब बुरा कह रहे हैं। संक्रमित कथाकारों के कारण आज हमारे इन शुद्ध ग्रंथों का आज इतना इनकी अवहेलना हो रही है, इनकी इतनी निंदा हो रही है कि इनकी सत्यता पर भी लोग प्रश्न चिन्ह लगाने लगे। भैया मजहब अलग है, मजहब जो है वो धर्म नहीं है। अब देखिए क्या स्थिति है। जैसे कोरोना में कोई व्यक्ति संक्रमित हो जाता है तो संक्रमित व्यक्ति अगर किसी से के साथ रहेगा वो भी संक्रमित हो जाएगा। तो वैसे ही ये जो संक्रमित कथाकार है, जिन्होंने मजहब को इसमें मिलाया है, उन्हें ये चाहिए कि कम से कम वो क्वारंटाइन हो जाए। अब जैसे मुरारी बापू जी के लिए कहा जा रहा है कि भाई आप कथा मत करो, तो इसका अर्थ यही है, बापू से सारे हिंदू समाज का, सनातन लोगों का यही है कि आप मुरारी जी, आपने कुछ गलत बोल दिया है, आपने मजहब का घालमेल कर दिया है, अब आप क्वारंटाइन हो जाएं कुछ दिनों के लिए। ना कहीं क्षमा मांगे, ना कुछ कहें, बस शांत हो जाए। जब क्वारंटाइन हो जाएंगे 2-4 साल के लिए, अपना आप सब हिंदू समाज आपको स्वीकार करेगा। आपने 10, 5, 20 साल बहुत अच्छी सेवा की है, लेकिन चूंकि संक्रमित कहाँ हुए ये तो आपके अलावा कौन जान पाएगा भैया। हम ना तो आपकी निंदा कर रहे हैं, ना आपके कोई अवगुण देख रहे हैं, बस हम तो यह चाह रहे हैं कि अब ये जितने कथाकार हैं जिन्होंने धर्म में मजहब को मिलाया, ये अब शांत हो जाए। क्योंकि भागवत की सत्यता पर भी अब जो है प्रश्न चिन्ह लगने लगे। कारण क्या है? रामायण के चरित्र चित्रण पर भी, रामायण की कथानकों पर भी
कि सीता जी को राम ने क्यों वनवास भेज दिया, आदि आदि इस तरह की जो चीजें चल रही हैं, ये संक्रमित, नालायक, अयोग्य, अपात्र लोगों के व्यास पर बैठने के कारण जब अयोग्य व्यक्ति के हाथ में ग्रंथ आएंगे तो सामने वाले लोग इसी तरह के प्रश्न करेंगे। ये एक अधिकारी की बातें है। अधिकार जिन लोगों का है, जो लोग उस स्तर पर हैं, वही कथा या वाचन करें, वही कथा कहें, वही, क्योंकि उन्हीं से कथा की शोभा है। कथा की शोभा इन लोगों से कभी नहीं हो सकती है। आप देखिए कि बहुत बुरा व्यक्ति, अपात्र व्यक्ति जब कोई व्यास पर बैठेगा, नीचे से कोई प्रश्न करेगा, उसे क्या पता, वो तो दबाव में आ जाएगा। तो इसलिए इन दोनों ग्रंथों की आप स्थिति देखिए, रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत, ये दोनों ग्रंथ संसार के रोगों को दूर करने के लिए हजारों साल से प्रयोग हो रहे थे। ये महा औषधि है। आज ये दोनों ग्रंथ ही संक्रमित हो गए। क्यों हो गए भाई संक्रमित? इसलिए हो गए कि संक्रमित लोगों के द्वारा मजहब का तड़का लगाकर जब ये ग्रंथ परोसे जा रहे हैं तो संक्रमित हो जाएंगे भी। तो अब सब बस कहने का तात्पर्य इतना ही है कि अब संक्रमित लोगों को, जो जिन्हें पता ही नहीं है कि ग्रंथ हैं क्या, उनको इन चीजों से दूर हो जाना चाहिए। एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि कथा करते करते ये लोग हरिनाम देते देते, भागवत कहते कहते स्वयं का साधन भूल जाते हैं और खुद भगवान बन बैठते हैं, पैसे की चकाचौंध में, लोगों की चकाचौंध में। भैया खुद भी तो औषधि खानी है, औषधि वितरण तो करना ही है, मगर खानी भी है। 10-12 घंटे का खुद का भजन भी हो। तो कथाकार क्या है, अब ये एक कथा क्या है, अब ये व्यथा बन चुकी है। अब ये उपयोगी इसलिए नहीं है कि नालायक लोगों के हाथ में। जय श्री राधे।